हेलो दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और माँ की मूर्ति बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है, कहाँ से मिट्टी लाई जाती है, क्या क्या चीज़ का प्रयोग होता है, तो आइए चलते हैं उस तरफ। शारदीय नवरात्र में मंदिरों और पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण करने के लिए पुण्य और पवित्र माटी कहाँ से लाई जाती है? यह मिट्टी बस्याले से लाई जाती है, गंगा नदी से लाई जाती है और क्या क्या चीज़ें इसमें प्रयोग किया जाता है। पवित्र नदियों और बस्यालों की माटी से तैयार की जाती है माँ दुर्गा की मूर्ति। दोस्तों, शारदीय नवरात्र को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूरे भारत में यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में इसका महत्व बहुत है। माँ दुर्गा को कई नाम से भी जाने जाते हैं। माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ पहाड़ों वाली, इनकी 9 रूप में कईयों नाम हैं। नवरात्रि शुरू होने के कई दिनों पहले से ही मूर्तिकार दुर्गा माता की मूर्ति तैयार करने में जुट जाते हैं क्योंकि नवरात्रि में बड़े बड़े पूजा पंडालों का निर्माण किया जाता है और मंदिरों से लेकर पूजा पंडालों में माता की मूर्ति स्थापित की जाती है। और माता की मूर्ति बनाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है और ये पवित्र माटी कहाँ कहाँ से लाई जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति का निर्माण वैश्यालय की मिट्टी से किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वैश्यावृत्ति को भले ही अधार्मिक माना गया हो और समाज में देह व्यापार करने वाली महिला को घृणा की नज़र से देखा जाता हो, लेकिन नवरात्रि के इस पवित्र त्यौहार में वैश्यालय की मिट्टी के बिना माँ दुर्गा की प्रतिमा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही पवित्र नदियों की माटी से भी माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है। माँ देवी दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वैश्यालय, पवित्र नदियों का माटी का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ गोबर और गौमूत्र भी प्रयोग किया जाता है। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार मूर्ति बनाने के लिए जब तक वैश्यालय के बाहर की पड़ी मिट्टी का प्रयोग ना हो तब तक वह मूर्ति अधूरी मानी जाती है। नदियों को पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है, इसलिए माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए पवित्र नदियों की माटी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोगों के मन में यह सवाल होता है कि जब हिंदू संस्कृति में वैश्यावृत्ति को अधार्मिक माना जाता है और देह व्यापार करने वाली महिलाओं को एक घृणित दृष्टि से देखा जाता है, तो फिर इस पावन त्यौहार में पूजा में वैश्यालय की माटी का इस्तेमाल क्यों होता है? इसका वर्णन पौराणिक और लोक कथाओं में किया गया है। वैश्यालय की माटी से पवित्र माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के पीछे कई मान्यताएं और धारणाएं जुड़ी हुई हैं। एक मान्यता के अनुसार एक बार मंदिर के पुजारी माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वैश्याओं से उनकी आंगन के बाहर मिट्टी मांगने खड़े थे जिससे वे मूर्ति का निर्माण करते। माँ दुर्गा ने पुजारी की सभी प्रार्थनाएं स्वीकार की और भक्तों से कहा कि उनकी मूर्ति का निर्माण वैश्यालय की मिट्टी से ही की जाए। माँ ने यह वरदान दिया कि वैश्यालय की मिट्टी से बनाई गई मूर्ति की पूजा करने से ही व्रत और पूजन सफल होगी। इसके बाद से ही यह परंपरा धीरे धीरे बढ़ती गई और नवरात्रि पूजा के लिए माँ की मूर्ति बनाने के लिए वैश्यालय की मिट्टी का प्रयोग होने लगा। वैश्यालय की मिट्टी से माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने से जुड़ी एक धारणा यह भी है कि एक वैश्या माँ दुर्गा की भक्त थी, लेकिन वैश्या होने के कारण उसे समाज सम्मान प्राप्त नहीं देता था और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया। कहा जाता है कि माता रानी ने भक्त को समाज से तिरस्कार और यातनाओं से बचाने के लिए स्वयं आदेश देकर उसके आंगन की माटी और अपनी मूर्ति का निर्माण करवाया, जिसके बाद से यह परंपरा शुरू हुई।
और जानकारों के अनुसार यह कहा गया है कि जब तक वैश्यालय की आंगन की मिट्टी नहीं आएगी तब तक माँ दुर्गा की मूर्ति अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी।